हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रा का एक नया टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, अर्थात प्रतिचित्रणों का संयोजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, प्रतिचित्रणों का संयोजन। मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन अरिक्त समुच्चय हैं। आप फोटो में देख सकते हैं तीन रिक्त समुच्चय एक्स वाई जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स वाई जेड। और एफ फंक्शन है सेट एक्स से वाई में, एक्स से वाई में एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है वाई से जेड में, वाई से जेड में देखो, वाई से जेड में जी एक फंक्शन है। ठीक है। अब इन दोनों फंक्शनों को हमको कंबाइन करना है, इनका कंपोजिशन करना है। तो प्रतिचित्रणों जी और एफ का संयोजन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जी कंपोजिशन एफ, और उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्स से वाई में, जी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, वाई से जेड में। तो दोनों का कंपोजिशन अब हमको डायरेक्ट कहाँ से कहाँ ले जाएगा, एक्स से सीधा कहाँ जाएंगे अपन, जेड में। तो यहाँ से यहाँ की ओर डायरेक्ट जो फंक्शन होगा डिफाइंड होगा वो होगा जी और एफ का कंपोजिशन। उसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि जो बाद में जो है ना वाई से जेड वाला है वो पहले लिखाएगा और फिर ये एफ लिखाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। और ये एक्स से जेड में डिफाइंड होगा और ये एफ और जी का क्या कहलाएगा, कंपोजिशन कहलाएगा। दोनों ही फंक्शंस का कंपोजिशन कहलाएगा। ये एक्स से जेड में डिफाइंड होगा, इस तरीके से डिफाइंड होगा जी कंपोजिशन एफ एक्स। अब देखो जी कंपोजिशन एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एक्स से जेड में। मतलब इसका क्या काम रहेगा कि ये एक्स का एक एलिमेंट लेगा, ये देखिए स्मॉल एक्स नाम का एलिमेंट लेगा ये एक्स से, और इमेज के रूप में हमको कहाँ का एलिमेंट प्रदान करेगा, जेड का एलिमेंट प्रदान करेगा। अब ये हो कैसे रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। देखो ये एक्स का एक एलिमेंट एक्स हुआ, एफ ने क्या किया, इस स्मॉल एक्स का इमेज बनाया यहाँ वाई में। ये देखो किस नाम से बनाया, यहाँ पे वाई नाम से बनाया। तो ये वाई कौन है, ये एक्स का एफ के द्वारा बना हुआ इमेज है। तो उसको हम लिखे हैं वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन f के द्वारा इस एलिमेंट x का बना हुआ इमेज, फिर से कहता हूं मैं, इस फंक्शन f के द्वारा इस एलिमेंट x का बना हुआ इमेज वो कौन है, y है। तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है। अब g कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, g तो y से z में डिफाइंड है, y से z में डिफाइंड है g, है ना भाई। अब g y से z में डिफाइंड है, तो g के लिए ये जो एलिमेंट है y, जिसको आप एफ एक्स लिखे हो, ये g के लिए, ये g के लिए ना ये y जो है ना, y वो डोमेन बन गया। ठीक है। और z क्या बन गया, को डोमेन, क्योंकि g कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, y से z में। तो g अगर y से z में डिफाइंड है तो g के लिए ये एलिमेंट सेट हो गया जिसके इमेजेस उसको यहाँ मिल रहे हैं। मतलब कि ना y जो है, y वो f के लिए इमेज है, क्योंकि f ने क्या किया, यहाँ के एलिमेंट का इमेज बना करके यहाँ हमको प्राप्त किए हम उसको। यानी y अगर कोई मेरे को पूछेगा तो मैं बोलूंगा भैया f के लिए तो वो इमेज है, f के द्वारा बना हुआ इमेज है, लेकिन g के लिए वो इमेज नहीं है। g को अब उसका फिर से नया इमेज बनाना है, यानी g के लिए वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। g का काम है भैया अब उसका इमेज बना करके यहाँ देना। तो देखो g ने क्या किया, y का एक नया इमेज बनाया, g इमेज ऑफ y, और उसको नाम दे दिया गया z। ठीक है। जबकि y खुद कौन है, f इमेज ऑफ x, y कौन है, एफ एक्स। तो देखो कंपोजिशन करेंगे तो g कंपोजिशन f। तो अब समझ में आया कि इसको g कंपोजिशन f क्यों लिखे, क्योंकि पहले f फिर g, यानी यहाँ जो एलिमेंट जो इमेज बन रहा है, सॉरी है ना, जो इमेज बन रहा है वो g के द्वारा बना हुआ है। g जिसका इमेज बना रहा है वो खुद f के द्वारा किसी एलिमेंट का बना हुआ इमेज है, यानी y जो कि एफ एक्स है, फिर है ना भाई, फिर यहाँ पे z जो कि g के द्वारा इस y का बना हुआ इमेज है जी वाई। तो ये हो जाएगा, और y को लिखेंगे एफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी कंपोजिशन एफ एक्स। ठीक है। यानी अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, g ऑफ एफ एक्स को लिखोगे जी कंपोजिशन एफ एक्स। तो अब आप देखो जी कंपोजिशन एफ हमको किस में लगता हुआ दिख रहा है, x में, और x कहाँ का एलिमेंट है, x का एलिमेंट है। तो सीधी सी बात है, चीज मिल रही है सेट z में, लगता हुआ दिख रहा है x पे, यानी जी कंपोजिशन एफ x से z में डिफाइंड है। ऐसा आपको
समझना है, और ऐसा ऐसा ही है ये, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझिए। अब देखिए जी कंपोजिशन एफ को हम इस तरीके से लिखेंगे, और एफ कंपोजिशन जी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये कब मिलेगा? जब पहले जी डिफाइंड हो, फिर आगे एफ डिफाइंड हो, तब उसका कंपोजिशन बनेगा एफ कंपोजिशन जी, ठीक है। और ये जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये इक्वल नहीं होते हैं। जैसे हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे, एफ आर से आर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है, आर सेट ऑफ रियल नंबर से। जी भी आर से आर डिफाइन किया गया है फंक्शन। एफ किस तरीके से डिफाइन किया गया है? एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। और जी किस तरीके से डिफाइन किया गया है? जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। हमको बताना है कि जी कंपोजिशन एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी एक्स। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम जी कंपोजिशन एफ एक्स का मान निकालेंगे। जी कंपोजिशन एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो एफ एक्स कहाँ है? एफ एक्स किस तरीके से डिफाइन किया गया? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे हम लोग साइन एक्स रखेंगे। अब जी एक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया? आप देखो, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब जो चीज यहाँ पे है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे कौन दिख रहा है? साइन एक्स। तो अगर जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो जी साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए दूसरी ओर हम एफ कंपोजिशन जी निकाल के देखते हैं। एफ कंपोजिशन जी एक्स मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स मतलब कौन है? जी एक्स मतलब है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे एफ की डेफिनेशन को देखो, एफ एक्स इक्वल क्या है? साइन एक्स, मतलब जो चीज यहाँ रहती है वो साइन में एंगल के रूप में लग जाती है। एफ एक्स तो साइन एक्स, एफ एक्स स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। अब आप खुद देखिए जी कंपोजिशन एफ एक्स कितना मिला था? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, जबकि ये क्या मिला है? एफ कंपोजिशन जी एक्स क्या मिला है? साइन एक्स स्क्वायर, मतलब साइन में स्क्वायर नहीं है, एक्स में स्क्वायर है। ये दोनों बातें अलग अलग है, दोनों चीज अलग अलग है, आपको और से देखो, और दोनों चीज अलग अलग है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो जनरली इक्वल नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जी एक्स को अगर एक्स स्क्वायर से परिभाषित न करके सिर्फ एक्स लिखा होता तो ये दोनों बराबर हुए होते। आप चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। तो ये था कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके और बहुत सारे गुणधर्म हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।